हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे मनी मेकिंग स्किल्स बताने जा रहा हूं जिसको सीख करके आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप इसको सीख करके आप या तो पार्ट टाइम, फुल टाइम या फिर वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस काम कर सकते हैं। ये 5 ऐसे स्किल्स हैं जो फ्यूचर प्रूफ है, यानी इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में भी इनकी डिमांड रहेगी और इनफैक्ट इनकी डिमांड डे बाय डे और बढ़ती जाने वाली है। और यहाँ पे न सिर्फ आपको ये 5 स्किल्स बताऊंगा, बल्कि इनके बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इनके बारे में नॉलेज, जानकारी ले सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट स्किल्स है वो है पब्लिक स्पीकिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कोई स्किल्स है, लेकिन फ्रेंड्स पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल्स है जो हर किसी को नहीं आता है, और इसके ऊपर जिसने मास्टरी हासिल की उसने दुनिया बदल दी है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया को ले ले। अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके स्पीच देखिए। भाई और बहनों, पूछता हूँ, दीदी ये गरीबों से इतनी नफरत क्यों है आपको? उनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स देखिए। उनकी इस स्किल्स के बदौलत आज बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है। इसके अलावा ये दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके क्या स्किल्स है आप जानते हैं? पैसे इनके पास होते हैं, लेकिन पैसा तो दुनिया में हर किसी के पास है। क्या हर कोई लीडर बन जाता है? क्या हर कोई सक्सेसफुल लीडर बन जाता है? नहीं। उसके लिए जो सबसे रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे जरूरी चीज होती है, वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और यह स्किल ऐसी है जो कि आपको हर फील्ड में काम आता है, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हों, मैनेजर्स हों, या फिर एक सब्जी बेचने वाला, या फिर एक बादाम बेचने वाला। जैसा आपको पता ही है कि कच्चा बादाम वाला बंदा कितना फेमस हो चुका है। तो उसका अपना एक स्टाइल था बोलने का, जिसने उस कच्चे बादाम वाले को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो। पब्लिक स्पीकिंग स्किल न सिर्फ आपके करियर बल्कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको भी चार चांद लगाती है। तो आई होप इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। तो अब बात करें कि इसकी आप शुरुआत कैसे करें सीखने की। वैसे तो आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके, लेकिन आप कहीं भी हो, इसके स्टार्ट एक फेमस राइटर है जिसने एक बुक लिखी है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसको पढ़ करके आप शुरुआत कर सकते हैं। राइटर का नाम है डेल ब्रेकनरीज, और यह बुक आप फ्री में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, या फिर सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। या फ्री बुक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं वह दूसरा स्किल जिसको सीख करके आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला टाइम है, और इनफैक्ट यह दौर शुरू हो चुका है डिजिटल का, इंटरनेट का, जहां पे हर चीज इंटरनेट के जरिए काम हो रहा है, बिक रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे में डिजिटल नॉलेज स्किल्स रखना आज की जरूरत हो गई है, और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके आप डेप्थ में नहीं गए होंगे। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइडियाज को इंटरनेट के जरिए आम पब्लिक तक पहुंचाना, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप तक जो मैसेज है वो पहुंचाना ही डिजिटल मार्केटिंग है इंटरनेट के जरिए। जैसे पहले यह काम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या कोई कंपनी टीवी के प्रचार के जरिए, होर्डिंग पोस्टर के जरिए, डोर टू डोर अपने जो सेल्समैन है उसको भेज करके, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज घर घर जाकर के रैलियां करके लोगों को अपना मैसेज, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग किसी एक बंदे का काम नहीं है। इनफैक्ट इसमें 25-30 से भी ज्यादा ऐसे काम हैं जो आप सीख करके कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एनालिटिक्स एटसेट्रा। अब बात करें इसको सीखेंगे कैसे। प्लस पॉइंट यह है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का प्रचलन इतना हो गया है कि आपको न सिर्फ लगभग हर इंस्टीट्यूट आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है जहां पे अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं, बल्कि आपको इंटरनेट पे ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इंटरनेट के जरिए न सिर्फ आप फ्री में सीख सकते हैं, बल्कि आप ऑनलाइन जॉब भी पा सकते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू। अब बात करते हैं तीसरे स्किल्स की, तो वो है वेब डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज डिजिटल हो रही है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो ऐसे में जब चीजें ऑनलाइन होती है तो वो किसी फॉर्म में आती है, और जो फॉर्म आती है वो आप उसको ऐप बोल सकते हैं या वेबसाइट बोल सकते हैं।
जैसे अगर आप अभी YouTube को देख रहे हैं तो इस YouTube का जो डिजाइन किसी ने बनाया होगा, तो ये जो ऐप डेवलपमेंट है या वेब डेवलपमेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है और आने वाले टाइम में तो और बढ़ेगी। और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको वेब डेवलपमेंट की, जिसके दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम होता है जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं, चाहे अमेजोन का या गूगल का, तो जो दिखता है लुक एंड फील, लेआउट, कलर, लोगो कहाँ रखा हुआ है, ये सारी चीजें फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जिसको आप वेब डिजाइनर भी कह सकते हैं। और इसमें दूसरा काम होता है, जब एक वेब डिजाइन फ्रंट एंड बन जाता है तो फिर उसको सर्वर से जोड़ने का काम, उसके अंदर जो डेटाबेस का काम, और उसके अंदर कोई जब किसी विजिटर होता है वेबसाइट पे, वो किसी चीज को क्लिक करता है तो उसका क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये सारा काम बैक एंड डेवलपमेंट का होता है। और यह वेब डेवलपमेंट का काम भी आप या तो डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको चौथी स्किल के बारे में बताते हैं, जो है एनिमेशन। जी हाँ, एनिमेशन यानी वीडियो। इसकी वैल्यू आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जब एक इमेज यानी एक पिक्चर 1000 शब्दों को बयां करता है, तो जो एक एनिमेशन, एक वीडियो, उसका इम्पैक्ट लाखों शब्दों के बराबर होता है। वीडियोस की सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि YouTube जो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, दुनिया का 2nd नंबर का सर्च इंजन बन चुका है। और ज्यों-ज्यों डिजिटल मीडिया का फैलाव हो रहा है, त्यों-त्यों वीडियोस की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो। पहले तो यह डिमांड सिर्फ मूवीज के अंदर, सिनेमा घर के अंदर या पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग में होती थी, लेकिन अब हर फील्ड के अंदर वीडियो मेकर, एनिमेटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं 5वीं स्किल्स, कॉपी राइटिंग। इसकी वैल्यू के बारे में बताने के लिए सिर्फ आपको मैं कुछ स्लोगन का नाम लूंगा, चाहे वो जय जवान जय किसान का नारा है, वंदे मातरम है, जिसने पुराने समय में भी लाखों लोगों को प्रेरित किया, या फिर अगर आजकल की एडवर्टाइजिंग को देखें तो जो खूबसूरत स्लोगन्स वो यूज करते हैं, चाहे वो ठंडा मतलब कोका कोला हो, या फिर घड़े डिटर्जेंट का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये सारे स्लोगन्स क्या हैं? ये हैं कॉपीराइटिंग का कमाल। और कॉपीराइटिंग में सिर्फ स्लोगन नहीं होते हैं, जो आप स्पीच सुनते हैं लीडर्स का, या फिर स्ट्रेटेजी, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, या फिर कोई आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं, तो उसमें जो शब्द बोले जाते हैं वो सारे कॉपीराइटर के द्वारा लिखे होते हैं। तो कॉपीराइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जो न सिर्फ पुराने टाइम में इसकी एक वैल्यू थी, बल्कि आज भी और आगे भी इसकी एक वैल्यू बनी रहेगी। तो आई होप इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करें इसको सीखे कहाँ से, तो इसको सीखने के लिए मेरा सबसे अच्छा सुझाव, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से इसका कोर्स करें, या फिर किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास रह करके उनके साथ काम करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये स्किल्स, आज की स्किल्स काम की लगी होंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्किल आप सीखना चाहेंगे, या कौन सी स्किल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।